बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास का केमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 10 से एसिड बेस एंड साल्ट्स ये हम डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं कि एसिड बेसिस और साल्ट जो हैं ये हम कहाँ से ड्राइव करते हैं। एसिड बेसिस एंड साल्ट्स आर थ्री डिस्टिंक्ट क्लासेस इन विच ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर क्लासिफाइड। एसिड बेसिस और साल्ट जो हैं ये डिस्टिंक्ट क्लासेस हैं तीन, जो कि जिसके अंदर तमाम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ए फेमस मुस्लिम केमिस्ट जाबिर बिन हयान प्रिपेयर्ड नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। एक मशहूर मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान ने नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को बनाया था और 1787 के अंदर लिवाइजर नेमी साइंटिस्ट ने एक ऐसा एसिड इजाद किया था जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तमाम एसिड हैं ऑन विच डिजॉल्व द सॉल्यूशन इन वाटर गिव एसिडिक सॉल्यूशन। जब हम इनको वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो ये एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं। लेटर ऑन उनके बाद 1815 के अंदर सर हेम्फ्री डेवी डिस्कवर्ड देयर आर सर्टेन एसिड विच आर विदाउट ऑक्सीजन, कि कुछ खास किस्म के एसिड ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता, जैसा कि HCl है। डेवी प्रूव्ड द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एसिड। डेवी ने ये प्रूव किया था कि हाइड्रोजन जो है ये तमाम एसिड का अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। इट वाज आल्सो डिस्कवर्ड दैट ऑल वाटर सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड टर्न रेड लिटमस ब्लू विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस। और बाद में उन्होंने ये भी डिस्कवर किया था कि अगर हम मेटालिक ऑक्साइड्स को वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि एक बेस की खसूसियत है। द वर्ड एसिड ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस। एसिड का लफ्ज जो है वो लातीनी जुबान के लफ्ज एसिडस से ड्राइव किया गया है, जिसके मतलब खट्टा, मतलब सॉल्ट होते हैं। द फर्स्ट एसिड नाउन मैन वाज एसिटिक एसिड। जो सबसे पहला एसिड इजाद किया गया था वो एसिडिक एसिड था इन द फॉर्म ऑफ विनेगर, जो कि सिरके की शक्ल में मौजूद था। वी ऑल हैव ए लिटिल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक। हम तमाम ये बात जानते हैं कि हमारे स्टमक के अंदर थोड़ी सी मिकदार में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है, विच हेल्प अस टू ब्रेक डाउन द फूड, जो कि खुराक को हजम करने के लिए मदद करता है। सम टाइम अमाउंट ऑफ स्टमक एसिड बिकम टू मच। बाज़ औक़ात हमारे स्टमक के अंदर एसिड की जो मिकदार है कुछ ज़्यादा हो जाती है, विच काजेज एसिडिटी, जो कि एसिडिटी काज कर देती है, तजाबियत काज कर देती है। दिस अनकम्फर्टेबल फीलिंग इज ईजिली ट्रीटेड बाय टेकिंग एन अल्कलाइन मेडिसन। इसका जो बेहतरीन इलाज है वो कोई भी अल्कलाइन मेडिसन अगर हम यूज़ करेंगे तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। द अल्कली न्यूट्रलाइज एसिड प्रोड्यूसिंग ए हार्मलेस केमिकल कॉल्ड साल्ट, कि जो वो अल्कली जो हम यूज़ करेंगे मेडिसिन के तौर पर वो उसको एक साल्ट में कन्वर्ट कर देगी। फिर बच्चों आगे कॉन्सेप्ट है एसिड एंड बेस का। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। एसिड एंड बेस आर रिकॉग्नाइज बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड की, एसिड है सॉर टेस्ट। एसिड का जो जायका होता है वो तुर्श होता है। फॉर एग्जाम्पल अनरिप्ड सिट्रस फ्रूट के जो कच्चे फल होते हैं उनका जो जायका होता है वो सॉल्ट होता है। लेमन जूस का जायका है वो भी सॉल्ट होता है। इसी तरीके से बेसिस जो है, बेसिस है बिटर टेस्ट। बेसिस का जो जायका होता है वह कड़वा होता है एंड फील स्लिपरी, और जब हम इनको छूते हैं तो हमें फिसलन महसूस होती है। फॉर एग्जाम्पल सोप इज स्लिपरी टू टच। जब हम साबुन को हाथ लगाते हैं तो हमें फिसलन महसूस होती है। इसकी जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो बेसिस होती हैं दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देती हैं। एसिड की जो थर्ड प्रॉपर्टी है दे आर क्रूसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। ये गाढ़ी शक्ल में बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। दे आर नॉन क्रूसिव। जो बेसिस होती हैं ये नॉन क्रूसिव होती हैं, ज़्यादा खतरनाक नहीं होती हैं एक्सेप्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसनट्रेटेड फॉर्म नहीं है तो ज़्यादातर बेसिस जो होती हैं वो नॉन क्रूसिव शक्ल में पाई जाती हैं। एसिड की जो फोर्थ प्रॉपर्टी है देयर एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इनका जो एक्वस सोल्यूशन होता है उनमें से बिजली गुजर सकती है। देयर एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। बेसिस की भी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो भी सेम है एसिड की तरह कि इनके भी जो एक्वस सोल्यूशन होते हैं वहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है।
एक लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पर आप याद करेंगे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो है, आर्हेनियस साइंटिस्ट ने 1787 के अंदर एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था। इनके मुताबिक एसिड इज ए सब्सटेंस विच डिसोसिएशन इन वाटर, विच डिसोसिएट इन वाटर या फिर एक्वा सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयंस। जब हम इनको एक्वा सोल्यूशन में किसी वाटर वाले मवाद में डिसॉल्व करते हैं तो ये एसिड बनाती हैं। इन जनरल आयनाइजेशन ऑफ एसिड टेक प्लेस एज फॉलोज। एच यानी कि एक जनरल के तौर पर बताया गया कि एक फर्ज करेंगे एक एसिड है, जब हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो H पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और A पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और H पर पॉजिटिव चार्ज ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारी स्पीशीज जो हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व की है वो एसिड थी। फॉर एग्जांपल कुछ सब्सटेंसेस हैं जैसा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, ये तमाम एसिड हैं। और ये जब भी वाटर के अंदर जब हम इनको डिसॉल्व करेंगे, आयनाइज करेंगे, तो इनके जो एक्वा सोल्यूशन हैं वो प्रोवाइड करेंगे H पॉजिटिव आयन। जैसा कि मिसाल के तौर पर बताया गया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो H पॉजिटिव आयन और Cl पर नेगेटिव आयन आएगा। तो H पॉजिटिव ये इंडिकेट कर रहा होगा कि जो स्पीशी हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व की है वो एसिडिक थी। इसी तरीके से HNO3 को जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो H पर पॉजिटिव चार्ज और NO3 पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी तरीके से बच्चों एक थर्ड जो है वो एसिटिक एसिड CH3COOH, जिसका फार्मूला होता है जब इसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो CH3COO नेगेटिव एसीटेट आयन बनेगा और H पॉजिटिव। ये इंडिकेट कर रहा है जो स्पीशी हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व की है वो एसिडिक थी। इसी तरीके से हम बेस को अगर रिप्रेजेंट करना चाहें कि बेसिस क्या होती हैं तो आर्हेनियस के मुताबिक बेसिस इज ए सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वा सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। कि बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जब हम उनको एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयन पैदा करती हैं। इन जनरल आयनाइजेशन ऑफ बेस टेक प्लेस एज फॉलोज। BOH एक हमारे पास बेस है जनरल, जिसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो B पर पॉजिटिव चार्ज और OH पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और OH जो है वो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशी ये इंडिकेट कर रही है कि हमारे पास जो चीज़ हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व की थी वो एक बेसिक कंडीशन वाली थी, बेसिक थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ बेसिस मशहूर हैं जो कि दी गई हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तमाम बेसिस हैं। जब भी हम इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये OH नेगेटिव आयंस देंगी। मिसाल के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को जब वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो Na पर पॉजिटिव चार्ज और OH पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और OH नेगेटिव आयन जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो स्पीशी हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व की है वो एक बेसिक है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर आपको एक हिंट दी जा रही है कि एसिड क्या होते हैं। एसिड जो होंगे वो गिव H पॉजिटिव आयन, मतलब कि एसिड जो होंगे वो H पॉजिटिव आयन देंगे इन वाटर और जो बेसिस होंगी वो OH आयन देंगी इन वाटर, मतलब कि OH आयन देंगी जो वो बेसिस होंगी और जो H पॉजिटिव आयन देंगी वो एसिड होंगे। यहाँ पर कुछ बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताए जा रहे हैं एसिड और बेसिस, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ये समटाइम MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला जो होता है HCl होता है, नाइट्रिक एसिड का HNO3 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, फास्फोरिक एसिड का H3PO4। और इसी तरीके से बेसिस हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH ट्वाइस और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का AlOH थ्राइस होगा। आर्हेनियस का जो कॉन्सेप्ट है एसिड एंड बेस, ये बच्चों कुछ ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। उसकी कुछ कंडीशनें थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे इनके, कि कुछ चीज़ों को आर्हेनियस जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से कुछ इनकी लिमिटेशंस हैं। तो फर्स्ट जो इनकी लिमिटेशन है, दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम। इनका जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है एक्वस मीडियम में, एंड डज नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ एसिड एंड बेस इन नॉन एक्वस मीडियम। और जो इसका सेकंड पॉइंट है जो इसकी लिमिटेशन थी, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड एंड बेसिस आर ओनली दोज कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन एंड हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयन्स। मतलब कि इसके मुताबिक सिर्फ एसिड और बेसिस वही स्पीशीज होंगी जिनके अंदर H पॉजिटिव आयन होगा और OH नेगेटिव आयन होगा। लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स को जिनके अंदर H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस नहीं होता, लाइक
कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, NH3, इनके अंदर आप देखें H पॉजिटिव आयन भी नहीं है और OH नेगेटिव आयन भी नहीं है, लेकिन इनके अंदर एसिडिक और बेसिक खसूसियात मौजूद होती हैं। तो आर्हेनियस इनके बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। Although this concept has limited scope, yet it lead to the development of more general theories of acid and basis behavior। मतलब कि इसके जो कॉन्सेप्ट थे वो उनका लिमिटेड स्कोप था, लेकिन इसके बाद बहुत सारी एसिड और बेसिस की थ्योरियों को जांच पड़ताल की गई, उनके बहुत सारी एसिड और बेसिस की थ्योरियाँ बनाई गई इसी की बुनियाद पर।